नो वे, मेरी गर्लफ्रेंड जो हर दिन घर पे बिल्कुल मेसी सी रहती है वही साउथ फैक्शन की बॉस निकली। सरीना एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर खुद को संभाल कर जवाब देती है, नॉर्थ फैक्शन का बॉस तुम हो जो रोज मेरे साथ एक छोटे से रेंटेड रूम में रहता है और इंस्टेंट नूडल्स के लिए मुझसे लड़ता रहता है जैसे कोई बिल्कुल ब्रोक बंदा हो। स्टर्लिंग, अब तुम्हें सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इतने टाइम से तुम गरीब होने का ड्रामा कर रहे थे और मैं तो सोच रही थी पहले नॉर्थ फैक्शन का पावर स्ट्रगल खत्म करूंगी, फिर सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगी। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, अरे अरे अरे, अगर यहाँ किसी को एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए तो वो तुम एक्टिंग में इतनी प्रो कब से हो गई? तुम तो मुझसे भी बड़ी फेक निकली। अर्बन विलेज की गर्मी में सस्ती कुकिंग ग्रीस की स्मेल हवा में फैली हुई है। ऊपर एक पुराना सीलिंग फैन हिलते हुए घूम रहा है, लग रहा है कभी भी गिर जाएगा। सरीना ने अपने बाल एक मैसी बन में बांध रखे हैं। वो ध्यान से अपनी बोल में पड़ा एक लौता फ्राइड एग उठाकर मेरे बोल में रख देती है, फिर मुझे देखकर हल्का सा स्माइल करती है। तुम पूरा दिन बाहर मेहनत करते रहे हो, खा लो। उसे ऐसे देखकर मुझे सच में गिल्ट फील होता है। मुझे जल्दी से नॉर्थ फैक्शन का मैटर खत्म करके उसे वो सरप्राइज देना है जो वो डिजर्व करती है। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। मैं स्माइल करके एग वापस उसकी तरफ स्लाइड कर देता हूँ। आज मेरी डील क्लोज हो गई। मेरे मैनेजर ने बोला नेक्स्ट मंथ अटेंडेंस बोनस मिलेगा। मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज मैं एक भी क्लाइंट से नहीं मिला। फेस मास्क और बेसबॉल कैप पहनकर मैं पूरा दिन अर्बन विलेज के इंटरनेट कैफे के सबसे कोने वाले बूथ में बैठकर ओवरसीज स्टॉक टिकर्स देख रहा था। शाम को जब मैं अपार्टमेंट वापस आता हूँ, सरीना दौड़कर मेरे पास आती है। तुम आ गए, इतने गीले क्यों हो? क्या आज फिर बस नहीं ली? सिर्फ 2 युवा ने बस फेयर बचाने के लिए मैं पूरा रास्ते पैदल चलकर आया हूँ, इसलिए सिर से पैर तक भीग गया हूँ। ये सूट मैंने बार्गेन ऐप से सिर्फ 99 में खरीदा था। इसमें बिल्कुल भी ब्रीदेबिलिटी नहीं है, पूरा भीग चुका है, मेरे कंधों से ऐसे चिपक गया है जैसे गीला सैंडबैग हो। फिर भी मैं ऐसे हर दिन पहनता हूँ। इस सूट के बिना तो लगता ही नहीं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रॉपरली ग्राइंड ही नहीं कर रहा। मैं बस मुस्कुराकर सब इग्नोर कर देता हूँ और कूल बनने की एक्टिंग करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस जल्दी से शावर ले लेता हूँ। मेरा वेट करना सिली गर्ल, रोज घर तक चलकर आना फ्री कार्डियो ही तो है। वैसे वापस आते हुए नाइट मार्केट में ये देखा था, सोचा तुम पर परफेक्ट लगेगा। मैं मैजिक ट्रिक की तरह एक शाइनी राइनस्टोन हेयर क्लिप निकालता हूँ। शॉपकीपर 15 मांग रहा था, मैं बार्गेन करके 12 में ले आया। स्टर्लिंग, तुम क्या सोच रहे हो? मुश्किल से रेंट भर पा रहे हैं और तुम ये सब पर पैसे उड़ा रहे हो। इसमें पैसे वेस्ट करने वाली क्या बात है? मैं उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। दूसरी लड़कियों को अच्छी चीजें मिलती है, तुम्हें भी मिलनी चाहिए। अभी के लिए बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन जब मेरे पास सच में बहुत पैसे होंगे तब मैं तुम्हारे लिए असली डायमंड्स खरीदूंगा। सरीना की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। जब तक हम दोनों साफ हैं, मुश्किल वक्त भी मीठा लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ब्रोक हो। इस छोटे से कमरे में जो मुश्किल से 300 स्क्वायर फीट का है और जिसमें अपना बाथरूम तक नहीं है, किसी बाहर वाले को ये 2 बदनसीब लवर्स की दुखद लव स्टोरी लगेगी जो बड़े शहर में स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 1 साल में मैंने उसे वेट मार्केट में कुछ पैसे बचाने के लिए वेंडर से बार्गेन करते देखा है और एक सस्ते से हेयर क्लिप के लिए इमोशनल होते भी देखा है। उसे ये हेयर क्लिप दिलाने के बाद मुझे सच में गिल्ट हुआ, लेकिन किसी को ये नहीं पता इस छोटे से कमरे के अंदर हम दोनों ऑस्कर लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। मैं चुपचाप एक कसम खाता हूँ, बस कुछ और महीने, जैसे ही मैं अपना सब कुछ वापस हासिल कर लूंगा, 1 साल तक इंस्टेंट नूडल्स खाने की भरपाई करने के लिए अपनी बिजनेस एम्पायर का आधा हिस्सा भी उसे दे दूंगा। 1 साल पहले नॉर्थ फैक्शन एक इंटरनल पावर स्ट्रगल की वजह से टूट चुकी थी। मेरे अंकल्स ने मिलकर मुझे खत्म करने और मेरे कोर एसेट्स पूरे के पूरे हड़पने की प्लानिंग की, इसलिए मैंने जानबूझकर उनके ट्रैप में कदम रखा। मैंने एक फेक इन्वेस्टमेंट डिजास्टर क्रिएट किया, फिर फेक बैंक्रप्सी और गायब होने का ड्रामा किया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और मैं इस अर्बन विलेज में आ गया जहाँ कोई मुझे कभी ढूंढने नहीं आता। अब मैं शैडोज से देख रहा हूँ कैसे वो लोग उस बेट के लिए आपस में लड़ रहे हैं जो मैंने उनके सामने लटकाया था, और इसी बीच मैं चुपचाप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा हूँ ताकि सही वक्त आते ही फाइनल ब्लो मारकर पूरी नॉर्थ फैक्शन को साफ कर दूं। सरीना के साथ रहने का रीजन सिर्फ इतना था कि उसकी प्रोफाइल बिल्कुल परफेक्ट थी, पुअर, ऑफन, हार्मलेस, कोई मैसी कनेक्शंस। वो मेरी परफेक्ट कवर थी। रात के 2 बजे मैं चुपचाप बेड से उठता हूँ और पुराने पेपर्स के ढेर के नीचे से एक पुराना पिज्जा बॉक्स निकालता हूँ। मैं उसे खोलता हूँ, अंदर एक जेट ब्लैक अल्ट्रा थिन एन्क्रिप्टेड लैपटॉप रखा होता है। बूट अप, आयरिस स्कैन से अनलॉक। मैं ईयरपीस लगाता हूँ और एन्क्रिप्टेड चैनल कनेक्ट करता हूँ। बॉस, नॉर्थ फैक्शन के वो बुढ़े लोमड़ी जैसे लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। 1 साल से आप ऑफ द ग्रिड हो। उन्हें लगता है यूरोप में बैंकरप्ट होने के बाद आप ब्रिज से कूद गए। वो आपके छोड़े हुए हर फंड को तोड़ रहे हैं। तोड़ने। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। उन्हें और मोटा होने दो, जब स्लॉटर होगा तब प्रॉफिट और ज्यादा मिलेगा। स्टेलर बिल्डिंग मटेरियल्स वाला प्ले रेडी है? वो तुरंत जवाब देता है, सब कुछ रेडी है, बस आपका ऑर्डर चाहिए। कल मार्केट खुलते ही 10 मिनट के अंदर मैं उसका प्राइस सीधा फ्लोर पर गिरा दूंगा। नॉर्थ फैक्शन ने जो $3 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं वो एक पल में गायब हो जाएंगे। मैं संतुष्ट होकर सर हिला देता हूँ। गुड, ट्रिगर दबा दो। वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स को बोल दो काम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। नॉर्थ फैक्शन के लिए कोई ट्रेल मत छोड़ना। मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ और बस इतनी देर में मैं फिर वही लूजर बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ जो रेंट तक अफोर्ड नहीं कर पाता। रात के 3 बजे जब स्ट्रीट डॉग्स भी सो रहे होते हैं तब सरीना की आंखें अचानक खुल जाती। वो पहले कंफर्म करती है कि मैं गहरी नींद में हूँ, फिर चुपचाप बेड से उठ जाती है। बाथरूम का डोर लॉक करके वो एक हिडन कंपार्टमेंट से एन्क्रिप्टेड फोन निकालती है जिसके बारे में सिर्फ उसे पता है। यंग लेडी, हार्लन ने डोमेस्टिक एसिड्स मूव करने शुरू कर दिए हैं। उसे लगता है आप बिल्कुल रॉक बॉटम पर पहुंच चुकी हैं। वो पूरी तरह ऑफ गार्ड है। क्या आप नेट क्लोज कर दें? अभी नहीं। सरीना की आवाज डरावनी हद तक काम थी। हार्लन तब तक नहीं टूटेगा जब तक उसे अपनी कब्र सामने ना दिख जाए। उसे थोड़ा और बुक्स कुक करने दो, एविडेंस और जमा होने दो। मुझे सिर्फ उसे थ्रोन से उतारना नहीं है, मुझे साउथ फैक्शन एम्पायर के जितने एसेट्स उसने हड़पे हैं उनका एक एक सेंट इंटरेस्ट
रिक्वेस्ट के साथ वापस चाहिए। पता चलता है मेरी गर्लफ्रेंड ही साउथ फैक्शन एम्पायर की असली प्रिंसेस है। बिजनेस वर्ल्ड में जिसके बारे में अफवाह है कि वो बिल्कुल रूथलेस है, सरीना, लिक्विडेशन क्वीन, जो कंपनीज को चबाकर पूरी की पूरी निगल जाती है। 1 साल पहले हार्लेन की चालों से बचने के लिए उसने घर से भागने और जानबूझकर गिरने का ड्रामा किया था, फिर खुद को इस अर्बन विलेज में छुपा लिया। उसने मुझे, इस लूजर बॉयफ्रेंड को इसलिए चुना क्योंकि मैं इतना डम्ब और यूजलेस दिखता हूं। एक ऐसा बंदा जिसे उसका मैनेजर रोज डांटता है और जो कभी जवाब भी नहीं देता। मेरे जैसा हार्मलेस पुशओवर उसके लिए परफेक्ट कवर था। मैं कभी उसका सीक्रेट डिस्कवर नहीं कर पाता। सरीना चुपचाप डिसाइड करती है कि आज मैं बारिश में भीगकर उसके लिए हेयर क्लिप लाया था, इसलिए जब वो साउथ फैक्शन वापस हासिल कर लेगी तो मुझे सिटी सेंटर में एक लग्जरी पेंट हाउस गिफ्ट करेगी, इतना कि मैं पूरी जिंदगी आराम से रह सकूं। तब हम दोनों बराबर हो जाएंगे। वो फोन को वापस उसी हाइडिंग स्पॉट में रख देती है। सरीना मूनलाइट में धीरे धीरे वापस बेड तक आती है। हमेशा की तरह मेरे पास लेट जाती है, लेकिन इस छोटे से कमरे में हम दोनों में से कोई भी नहीं सो रहा होता। हम दोनों अपनी अपनी प्लानिंग में डूबे होते हैं और दोनों को पूरा यकीन होता है कि सामने वाले को हमने पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। अगली सुबह होते ही लैंडलॉर्ड जोर जोर से हमारे डोर पर पीटना शुरू कर देता है। वो गुस्से में गालियां दे रहा होता है। दरवाजा खोलो, मेरे सामने मरने का ड्रामा मत करो, रेंट चाहिए, सुन रहे हो? तब मेरी नजर एक चीज पर पड़ती। सरीना अपना हेल्पलेस गर्ल वाला एक्ट शुरू करे उससे पहले ही उसकी आंखों में एक पल के लिए आइस कोल्ड किलिंग इंटेंट चमक उठता है। ये साउथ फैक्शन की एरिस का इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था, जो अचानक नींद से उठने पर बाहर आ गया। स्टर्लिंग, तुम 3 दिन से मुझे डॉज कर रहे हो। अगर आज रेंट नहीं दिया तो आज रात तुम दोनों रोड पर सोओगे। अगर मैं पुराना वाला मैं होता तो जो उंगली मेरे मुंह पर दिखाई जा रही है वो अब तक सुअरों को खिला दी होती। मेरे कंट्रोल में जो ऑफशोर फंड्स हैं वो हर दिन टेंस ऑफ बिलियंस मूव करते हैं। मेरे नाम की सबसे सस्ती स्पोर्ट्स कार पर जमी हुई धूल भी उसकी पूरी टूटती हुई बिल्डिंग खरीद सकती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ स्टर्लिंग हूँ, एक बॉटम रंग सेल्समैन, इसलिए मैं जबरदस्ती हल्की सी स्माइल देता हूँ। गस कम ऑन यार, थोड़ा आराम से। मेरे मैनेजर ने बोला है अटेंडेंस बोनस ज्यादा से ज्यादा परसों आ जाएगा, बस हमें 2 दिन और दे दो। मैं कसम खाता हूँ 1-1 सेंट चुका दूंगा। गस 1 सेकंड के लिए भी नहीं मानता। 2 दिन और? बिल्कुल बकवास। क्या तुम्हें लगता है मैं चैरिटी चला रहा हूँ? अगर आज पैसे नहीं दिए तो अभी इसी वक्त तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। सरीना जल्दी से एक पुराना सा कपड़े का बैग पकड़ कर आती है। प्लीज गस मत करो। मैं तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे अपने पीछे खींच लेता हूँ और लैंडलॉर्ड के सामने खुद खड़ा हो जाता हूँ। हम पे कर देंगे। सरीना कांपते हुए बोलती है, ये सब मैंने बचाया था, मेरी सारी सेविंग्स। वो बैग उलट देती है और टेबल पर सिर्फ सिक्के और मुड़ी हुई छोटी नोट्स बिखर जाती हैं। गस नीचे देखकर नाक सिकोड़ लेता है। बस इतना? डिपॉजिट मिलाकर भी मुश्किल से 1 महीने का रेंट बनता है। अगले महीने फिर ऐसा हुआ ना तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाए, सीधा बाहर निकाल दूंगा। गस के जाने के बाद सरीना जमीन पर बैठकर एक एक सिक्का उठाने लगती है। उसे देखकर मेरे सीने में अजीब सी कसक उठती है। मैं बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। मेरा गला भर आता है। रोकने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी प्यारी और मासूम लड़की, सिर्फ मेरे साथ रहने की वजह से इतना सब सहना पड़ रहा है। आई एम सॉरी सरीना, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। तुम्हें मेरी वजह से ये सब नहीं झेलना चाहिए। वो सर हिला देती है। ऐसा मत बोलो, पैसे आते जाते रहते हैं स्टर्लिंग। मुझे थोड़ी सी तकलीफ से डर नहीं लगता। जब तक तुम मेरा साथ नहीं छोड़ते सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है। मेरे चेहरे पर प्यार भरी स्माइल होती है, लेकिन अंदर ही अंदर में गुस्से से जल रहा होता हूँ। गस, कल तुम्हारी बिल्डिंग फायर कोड वायलेशंस की वजह से सील होने वाली है। पूरा लॉकडाउन होगा। बाकी जिंदगी कर्ज में डूबकर एंजॉय करना। पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। शाम की ठंडी हवा चल रही होती है। सरीना मेरा कंधा एक पुरानी जैकेट से ढक देती है और कपड़े धोने चली जाती है। मैं पुरानी जंग लगी रेलिंग से टेक लगाकर चुपचाप खड़ा रहता हूँ। तभी मेरी पॉकेट में रखा माइक्रो एनक्रिप्टेड फोन वाइब्रेट करता है। स्टर्लिंग, 1 साल से तुम वहां मरने का ड्रामा कर रहे हो। क्या उस स्लम से अभी तक बोर नहीं हुए? मैं धीमी आवाज में बोलता हूँ। अंकल, साउथ फैक्शन का ओल्ड मैन अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन टूट रही है। सब कुछ मेस बना हुआ है। उन्होंने ऑलिव ब्रांच भेजी है। वो मैरिज अलायंस चाहते हैं। इस वीकेंड विक्टोरिया हार्बर क्लब में तुम उनकी प्रिंसेस से मिलोगे। अगर तुमने उसे अपनी साइड कर लिया तो तुम नॉर्थ और साउथ के बीच ब्रिज बन जाओगे और उसके बाद नॉर्थ फैक्शन की असली पावर का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मेरे हाथ इतनी जोर से बंद होते हैं कि उंगलियों के जॉइंट सफेद पड़ जाते हैं और नेल्स हाथ में घुस जाते हैं। मैरिज अलायंस? मुझे उस औरत से मिलने भेजना चाहते हैं जो टॉप पर पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती है। साउथ फैक्शन की वो टाइग्रेस जो लोगों को चबाकर निगल जाती है। मैं बिना 1 सेकंड सोचे मना कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे साउथ फैक्शन के एसेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं और उस टाइग्रेस में को उससे भी कम। मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। किसी को डेट कर रहे हो? मतलब उस गरीब सी लड़की को जो तुम स्लम से उठा लाए हो। स्टर्लिंग, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है वहाँ छुपकर सेफ हो? अगर इस वीकेंड तुम नहीं आए तो तुम्हारी वो छोटी सी गर्लफ्रेंड दुनिया से गायब हो जाएगी और तुम्हारे ऑफशोर फंड्स का लास्ट एक्सेस पॉइंट भी मैं खुद काट दूंगा। सोच समझकर डिसीजन लेना। मैं कॉल कट करता हूँ और अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर लेता हूँ। उस बुढ़े ने सरीना को थ्रेट दिया है। ठीक है, खेलना है ना तो अब गेम एंड तक खेलेंगे। जैसे ही मैं साउथ फैक्शन की ताकत का यूज करके नॉर्थ फैक्शन का पूरा गेम उलट दूंगा, सबसे पहले एग्जाम्पल तुम्हारा ही बनेगा। इसी बीच लॉन्ड्री रूम में सरीना भी अपना एक कॉल रिसीव करती है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता, जैसे उसने एक ऐसा मास्क पहना हो जिसे कोई देख ही ना सके। यंग लेडी, आप और ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। हार्लोन ने हर जगह अपने लोग लगाने शुरू कर दिए। पेट्रियार्क अभी भी कोमा में। हार्लोन शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाकर जबरदस्ती आपसे इनहेरिटेंस छीनना चाहता है। सरीना ठंडी सी स्माइल करती है। मेरे शेयर्स ऑफशोर ट्रस्ट में लॉक्ड, वो उन्हें छू भी नहीं सकता। आपके शेयर्स को नहीं छू सकता, ये सही है, लेकिन खबर है कि वो बाहर का पैसा लाकर आपकी ओनरशिप स्टेक को फोर्सफुली डाइल्यूट करने वाला है। यंग लेडी, इस वक्त हमें अपनी पोजीशन बचाने के लिए बहुत बड़ा क्लीन कैपिटल चाहिए। मुझे एक लाइफलाइन मिल गई है। नॉर्थ फैक्शन का वॉच्ड अप ट्रस्ट फंड एयर स्टर्लिंग, उसके पास नॉर्थ फैक्शन का सबसे सीक्रेट ऑफशोर कैपिटल पूल। नॉर्थ फैक्शन हमें पूरा का पूरा निगलना चाहता है। उन्होंने अलायंस प्रपोज किया है। अगर हम उसके पैसे का
यूज करके हार्लोन को पेट्रियार्क के होश में आने तक रोक सके तो बाद में स्टर्लिंग को आसानी से साइड कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं गई तो साउथ फैक्शन सच में हार्लोन के हाथ चला जाएगा। सेरेना दांत खींच लेती है। साउथ फैक्शन उसके पेरेंट्स की लेगेसी है। वो कभी नहीं चाहेगी कि हार्लोन उसे छीन ले, चाहे उसके लिए नॉर्थ का वो निकम्मा लड़का ही क्यों ना यूज करना पड़े। वो जो जरूरी होगा करेगी। तुम चाहती हो मैं उस ट्रस्ट फंड ब्रैड से मिलूं जिसका रेपुटेशन बिल्कुल कचरा है। वो भौं उठाकर बोलती है, वेल्स तुम्हें सच में लगता है मैं कभी लूजिंग डील करती हूँ? यंग लेडी, आपको वैसे भी कुछ करना थोड़ी है, बस इस वीकेंड उसे लेवरेज करना है। विक्टोरिया हार्बर क्लब की प्राइवेट रूम में बस एक बार मिलना है, ठीक है? सेरेना की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। उस लूजर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है सब भेजो। इस वीकेंड में खुद देखूंगी वो किस लेवल का है। इतना कहकर वो कपड़ों का टब उठाती है और बाहर निकल आती है। मैं सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा होता हूँ तभी मेरी सीधी टक्कर सेरेना से हो जाती है। जैसे ही हमारी नजरें मिलती हैं, हम दोनों अपनी आंखों का हर तीखापन और किलर इंस्टिंक्ट छुपाकर तुरंत वही सीधे साधे थके हुए वर्कर्स बन जाते हैं। हो गया? पानी बहुत ठंडा था क्या? तुमने और गर्म पानी क्यों नहीं यूज किया? कोई बात नहीं, मुझे आदत। और हाँ, इस वीकेंड शायद मैं घर पर ना रहूं। मॉल में फ्लायर्स बांटने का वीकेंड गिग मिल गया है। 100 युआन पर डे, लंच भी इंक्लूडेड है। सोचा थोड़े पैसे और बच जाएंगे तो अगले महीने का रेंट कवर हो जाएगा। उसे इतनी मेहनत से रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करते देखकर मुझे फिर से गिल्ट फील होता है। मैं धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मेरे मैनेजर ने बोला है इस वीकेंड एक बड़ा क्लाइंट आ रहा है, सबको ओवरटाइम करना पड़ेगा। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो अटेंडेंस बोनस डबल हो जाएगा। मैं अंदर ही अंदर कसम खाता हूँ ये बेकार मैच मेकिंग खत्म होते ही जैसे ही मैं साउथ फैक्शन की फंडिंग लाइन सिक्योर कर लूंगा, मैं उसे दोबारा कभी फ्लायर्स बांटने नहीं दूंगा। सेरेना भी अपने दिल में एक कसम खा रही होती है। इस वीकेंड नॉर्थ फैक्शन के उस ब्राड का यूज करने के बाद और साउथ फैक्शन का कंट्रोल वापस लेने के बाद वो मेरे लिए एक अच्छी जॉब अरेंज करेगी जहां मुझे किसी मैनेजर के सामने झुकना ना पड़े और बारिश में पैदल घर ना आना पड़े। देखते ही देखते वीकेंड आ जाता है। ये लो, मूंग बीन सूप साथ ले जाना। मॉल में फ्लायर्स बांटने का मतलब पूरा दिन बाहर खड़े रहना होता है। आज लगभग 100 डिग्री गर्मी है, ध्यान रखना हीट स्ट्रोक मत हो जाए। वो मेरी फिक्र करती हुई बोलती है। और अगर तुम्हारा मैनेजर डांटे तो बस मन ही मन उसे गाली दे देना, मुंह से जवाब मत देना। बोनस के लिए थोड़ा सह लेना। मैं उसे खुद इतनी गर्मी में पसीने से भीगते हुए देख रहा हूँ, फिर भी वो स्माइल करते हुए थर्मस मेरे हाथ में पकड़ा देती है। मेरे सीने में कुछ जोर से चुभ जाता है। ये औरत अब पूरा दिन धूप में खड़ी होकर मॉल के बाहर फ्लायर्स बांटेगी, फिर भी उसे सिर्फ मेरी ओवरटाइम और मेरी तकलीफ की फिक्र है। मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। मुझे पता है, तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं प्यार से उसके कान के पास आई बालों की एक लट पीछे कर देता हूँ। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस वहां से चले जा। और अगर वो फ्री लंच बॉक्स बिल्कुल बेकार लगे तो खुद के लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। थोड़े पैसे खर्च करने से मत डरना। आज ओवरटाइम खत्म होते ही मैं तुम्हारे लिए रोस्ट चिकन लेकर आऊं। वो हल्की सी स्माइल करती है, धीरे से ओके बोलती है और चली जाती है। मैं उसे दूर जाते हुए देखता हूँ और सोचता हूँ अब इस कैट एंड माउस गेम को पॉज करने का वक्त आ गया है। मैं एक हाई एंड मॉल के अंडरग्राउंड गराज में पहुंचता हूँ। टेलर्ड सूट्स पहने बॉडीगार्ड्स की एक लाइन पहले से मेरा वेट कर रही होती है। जैसे ही मैं नजर आता हूँ सब झुक कर ग्रीट करते हैं और कार का डोर खोल देते हैं। उनमें से एक दोनों हाथों से फ्रेशली प्रेस कस्टम सूट मेरे सामने रखता है। बॉस आपका सूट। जैसे ही मैं उसे पहनता हूँ मेरी पूरी प्रेजेंस बदल जाती है। असली मैं वापस आ चुका था। बोलो। मैं सीट पर पीछे टिक कर पैर पर पैर रख लेता हूँ। साउथ फैक्शन की प्रिंसेस के बारे में क्या मिला? नेट जवाब देता है, बॉस साउथ फैक्शन की प्रिंसेस बहुत लो प्रोफाइल रखती है। वो असली मास्टरमाइंड है जो सब कुछ पर्दे के पीछे से कंट्रोल करती है। पब्लिक इवेंट्स में वो लगभग कभी नजर नहीं आती। बाहर की दुनिया के पास उसकी एक भी क्लियर फोटो तक नहीं है। रूमर है कि 12 इयर्स की एज में उसे ओवरसीज भेज दिया गया ताकि फॉरेन कॉन्ग्लोमरेट्स के अंडर ट्रेनिंग ले सके। उसका काम करने का तरीका बिल्कुल आइस कोल्ड। 3 साल पहले उसे साउथ फैक्शन में लाया गया था। सिर्फ 6 महीने में उसने पावर के लिए लड़ रहे अपने कई अंकल्स को प्रेशर में लाकर उनसे खुद ही शेयर सरेंडर करवा। बाकी सब लोग उससे इतना डरते थे कि एक अंकल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और विक्टोरिया हार्बर में कूद गया। मैं भवे उठा देता हूँ। हाँ, वही बीस्ट जो लोगों को चबाकर निगल जाती। साउथ फैक्शन का ओल्ड मैन अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। हार्लोन कंट्रोल लेने के लिए पागल हो रहा है, इसलिए प्रिंसेस डेस्परेट हो गई। वो मेरे पास जो ऑफशोर कैपिटल है उसका सहारा लेकर सब कुछ संभालना चाहती है। तो आज का प्लान क्या है बॉस? अगर उसे मेरा पैसा चाहिए तो मुझे उसका पूरा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चाहिए। मैं आगे झुककर बोलता हूँ, मैसेज भेज दो। हार्लोन के साथ हमारे जितने भी बैक चैनल्स हैं सब कट कर दो। आज की नेगोशिएशन में मैं इस छोटी प्रिंसेस को दिखाऊंगा कि डेविल के साथ डांस करना किसे कहते हैं। कार की विंडो के बाहर नियॉन लाइट्स धुंधली सी निकलती रहती है। हंट शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त सेरेना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के स्वीट का डोर खुलती है। क्रिस्टल शैंडलियर्स, लेदर सोफाज, सब कुछ उस अर्बन विलेज के पुराने रेंटेड रूम से बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लग रहा था। वो अब एक एलिगेंट गाउन पहन चुकी थी और उसकी हर मूवमेंट से ओल्ड मनी एलिगेंस झलक रही। वेल्स, उसका बटलर झुककर ग्रीट करता है। यंग लेडी, वो हल्की सी स्माइल करती है और साउथ फैक्शन की प्रिंसेस वाला कमांडिंग ऑरा पूरे रूम में फैल जाता है। नॉर्थ के उस लूजर के बारे में सब कुछ निकाल लिया। यंग लेडी, नॉर्थ फैक्शन अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत टाइटली लॉक करके रखता है। उनका एल्डेस्ट एयर स्टर्लिंग कई साल पहले इंटरनल पावर स्ट्रगल की वजह से ओवरसीज भेज दिया गया। खबर है कि वो कभी कुछ बन ही नहीं पाया, बस एक स्पॉइल्ड ब्रैट था जो स्पोर्ट्स कार्स और डिजाइनर वॉचेस पर पैसे उड़ाता रहता था। 1 साल पहले एक बुरी इन्वेस्टमेंट की वजह से बैंकरप्ट हो गया और छुप गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने समुद्र में कूदकर जान देने की कोशिश की थी। सेरेना वैनिटी मिरर के सामने शान से बैठी होती है जब स्टाइलिस्ट उसका मेकअप कर रहा होता है। उसके गले में एक बहुत महंगा जेमस्टोन नेकलेस चमक रहा होता है और मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। उसके होंठों पर हल्की सी मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ जाती है। एक वॉश्ड अप ट्रस्ट फंड ब्रैट। लगता है नॉर्थ के वो बुढ़े लोमड़ी मुझे कबर जमा करने वाली समझते हैं। वेल्स तुरंत बोल पड़ता है, यंग लेडी प्लीज, स्टर्लिंग की रेपुटेशन बिल्कुल खराब। हाँ, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर हमारे इनसाइडर ने रिपोर्ट भेजी है नॉर्थ फैक्शन के पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का एक हिडन ऑफशोर कैपिटल पूल है और उसका असली कंट्रोल शायद इसी लूजर के पास है। नॉर्थ फैक्शन हमें निगलना चाहता है।
है, इसीलिए उन्होंने मैरिज अलायंस का बेट फेंका है। अगर आज आप उसे अपनी तरफ कर लेती हैं और उससे फंडिंग चेन का एक्सेस हासिल कर लेती हैं, तो हार्लोन का प्रेशर कैंपेन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा देखते हैं। सेरेना धीरे से खड़ी हो जाती है। एक बदनाम किया हुआ एग्जाइल आखिर कितनी हिम्मत रखता होगा। चलो विक्टोरिया हार्बर क्लब के अंदर मैं प्राइवेट रूम की तरफ कॉरिडोर से सीधा चलता हूँ। मेरा दिमाग फुल स्पीड पर कैलकुलेशंस कर रहा होता है। मैं हर मूव प्लान कर रहा हूँ कि सिर्फ पहले 60 सेकंड के अंदर सबसे शार्प टैक्टिक्स यूज करके इस सो कॉल्ड प्रिंसेस की सारी डिफेंसेस तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ सरीना की आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस चमक रहा होता है। वो पहले ही 100 तरीके सोच चुकी होती है जिनसे नॉर्थ फैक्शन के उस लूजर को अपने सामने झुकाया जा सके। ओपन इट, मैं धीमी आवाज में बोलता हूँ। दरवाजे धीरे से खुलते हैं। एक बेहद खूबसूरत और कमांडिंग फिगर सामने नजर आती है। साउथ फैक्शन की प्रिंसेस अपनी नजर उठाती है। उसकी आंखों में जन्म से ही एरोगेंस दिखता है, जैसे इस दुनिया में कोई भी उसके अटेंशन के लायक ही ना। लेकिन जैसे ही मैं उसका चेहरा देखता हूँ, मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये चेहरा चाहे कितना भी मेकअप हो, मैं इसे हजारों लोगों की भीड़ में भी पहचान लेता। सिर्फ 4 घंटे पहले इसी चेहरे की मालिक व्हाइट टी शर्ट पहनकर एक छोटे से स्टोव के सामने खड़ी थी। आंखों में मेरी फिक्र थी और मुझे कह रही थी कि हीट स्ट्रोक मत हो जाना। और अब ये साउथ फैक्शन की लिक्विडेशन क्वीन थी जो कंपनीज को निगल जाती है। जब सरीना देखती है कि रूम में कौन आया है, वो बिल्कुल जम जाती है। ये वही आदमी था जिसे उसका मैनेजर रोज डांटता था और जो कभी जवाब नहीं देता था। वही बंदा जो 99 रोवान के सूट के लिए इतना सोचता था, जो तेज बारिश में भीग कर उसके लिए सस्ता प्लास्टिक हेयर क्लिप लेकर आया था। उसका लूजर बॉयफ्रेंड, रॉक बॉटम वाला स्टर्लिंग। तभी एक सबऑर्डिनेट आगे बढ़कर रिस्पेक्ट से झुकता है। सर, ये साउथ फैक्शन की यंग लेडी और ये नॉर्थ फैक्शन के यंग मास्टर हैं। मेरी नजर बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। मेरी आवाज किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ती। बाहर पूरा रूम एकदम खामोश हो जाता है। बाहर इस बार सरीना बोलती है, सुनाई नहीं देता? सब लोग अभी के अभी बाहर निकलो। मेरी आवाज ब्लेड की तरह तेज होती है। दरवाजा बंद कर देना। सरीना बिल्कुल शांत आवाज में बोलती है। वेल्स, सब लोगों को बाहर खड़ा करो। मेरी परमिशन के बिना जो भी इस डोर के पास आया सीधा विक्टोरिया हार्बर की तलहटी में भेज दिया जाएगा। कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। सब जल्दी से रूम से बाहर निकल जाते हैं। मैं ठंडी हंसी हंसता। फ्लायर्स बांटना, लंच इंक्लूडेड, 100 युआन पर डे। साउथ फैक्शन की प्रिंसेस फ्लायर्स बांट रही थी। ये तो कमाल हो गया। सरीना भी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है। और तुम? अटेंडेंस बोनस के लिए ओवर टाइम, तेज बारिश में फूड डिलीवरी। नॉर्थ फैक्शन के सीक्रेट कैपिटल का असली मालिक। स्टर्लिंग, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि ऑस्कर भी कम पड़ जाएगा। मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। सुबह वाला तुम्हारा फेडेड कॉटन ड्रेस कहाँ है? और वो प्लास्टिक हेयर क्लिप? साउथ फैक्शन की प्रिंसेस मेरे साथ स्लम्स के 300 स्क्वायर फीट के कमरे में गरीब बनकर रह रही। मजा आ रहा था। अब वो बिल्कुल भी वो मासूम लड़की नहीं, वो एक शिकारी थी। तुम मुझे क्वेश्चन करने वाले कौन होते हो? वो सीधा मेरी आंखों में देखकर बोलती है। तुम्हारा वो घिसा हुआ पॉलिएस्टर सूट कहाँ है? और वो ड्रेस शूज जिनके सोल्स पूरे घिस गए थे? स्टर्लिंग, हर रात जब मुझे लगता था तुम सो रहे हो, तुम बैल्कनी में लैपटॉप खोलकर स्टॉक्स शॉर्ट कर रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगा मैं कोई बेवकूफ हूँ जिसे तुम पपेट की तरह चला लोगे? मैं हल्की सी हंसी हंसता हूँ। तो जो लड़की रोज सुबह स्ट्रीट वेंडर से कुछ सेंट्स के स्कैलियंस के लिए बार्गेन करती थी, वही लड़की ऑफशोर अकाउंट्स मैनिपुलेट करती है और एक ही रात में हार्लोन की 3 कंपनीज डीलिस्ट करवा देती। वो तुम थी सरीना, मानना पड़ेगा। मैंने तुमसे बेहतर डबल एजेंट आज तक नहीं देख। सरीना गहरी सांस लेती है। तो तुम्हें सब पता था? अपार्टमेंट में जो कुछ भी था सब मेरी आइडेंटिटी छपाने के लिए सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन था। वो मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराती। लेकिन तुम एक पुराने फॉक्स की तरह फैमिली पावर स्ट्रगल से बचने के लिए वॉश्ड अप लूजर बन गए। छुपकर 100 बिलियन युआन फॉर्च्यून कंट्रोल करते रहे। मेरे छोटे से एक्ट की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं, लेकिन तुम जानबूझकर स्लम्स में छुप कर रहे। यहाँ तक कि मेरे साथ रहना भी सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि मेरी बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन थी, कोई कनेक्शंस नहीं। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट कवर थी ना? और जब हम रूफ टॉप पर एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे, जब तुम नॉर्थ फैक्शन का कंट्रोल ले ले, तब क्या तुम पहले ही कैलकुलेट कर चुकी थी कि मुझे कितना सेवरेंस पैकेज देना है? सिटी सेंटर में एक लग्जरी पेंट हाउस, मैं वही तुम्हें कॉम्पनसेशन के तौर पर देने वाला था। 2 लग्जरी पेंट हाउसेस सिटी सेंटर। हमारी फेक गरीबी के सबसे कन्विंसिंग डिस्गाइज के पीछे जो चीज हमने एक दूसरे को दी, वही शायद सबसे सच्ची चीज थी जो हम दोनों दे सकते थे। क्या कोइंसिडेंस है? सरीना हल्की सी मुस्कुराती है। मैं भी बिल्कुल यही प्लान कर रही थी। जैसे ही मैं साउथ फैक्शन वापस हासिल करती, मैं तुम्हें डाउनटाउन में एक लग्जरी पेंट हाउस दिलाती, ताकि तुम्हें दोबारा अटेंडेंस बोनस के लिए भागना ना पड़े और अपने मैनेजर की चमचागिरी भी ना करनी पड़े। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरे चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है। अगले ही पल मैं अपने चेहरे से हर वार्मथ मिटा देता हूँ। पुरानी बातें बहुत हो गई सरीना, अब जब सारे कार्ड टेबल पर आ ही गए हैं तो चलो अडल्ट्स की तरह बात करते हैं। साउथ फैक्शन के ओल्ड गार्ड ने मुझे फोर्स किया कि मैं नॉर्थ फैक्शन के किसी लूजर से शादी करूं ताकि हार्लन के अगेंस्ट फंडिंग मिल जाए, और नॉर्थ फैक्शन के ओल्ड गार्ड ने तुम्हें साउथ फैक्शन के किसी टाइग्रेस से शादी करने पर मजबूर किया ताकि मैरिज अलायंस के बहाने तुम्हें वापस पावर स्ट्रगल में घसीट सके और तुम्हारी असली पावर छीन सके। सरीना धीरे से बोलती है, स्टर्लिंग, हम दोनों में से कोई भी ये शादी नहीं चाहता, लेकिन हम दोनों में से कोई भी गेम उलट भी नहीं सकता। बिल्कुल, मैं सिर हिला देता हूँ। इस वक्त हार्लन तुम्हारी ओनरशिप स्टेक को फोर्सफुली डाइल्यूट कर रहा है। तुम्हें सर्वाइव करने के लिए मेरे पैसे चाहिए और मुझे नॉर्थ के उन बुढ़े लोमड़ियों को मिलाने के लिए एशिया पैसिफिक में साउथ फैक्शन का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चाहिए। तो फिर उनके गेम के पॉन बनने के बजाय क्यों ना हम दोनों मिलकर ही उनके खिलाफ लड़े? सरीना के होठों पर स्माइल आ जाती है। उससे भी बेटर, दोनों फैक्शंस को ही मर्ज कर देते हैं।
एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। बाहर की दुनिया के लिए हम परफेक्ट कपल होंगे, अपनी फैमिलीज के लिए जान देने वाले, लेकिन असल में सारे रिसोर्सेज हम शेयर करेंगे। नॉर्थ तुम संभालो, साउथ मेरा रहेगा। जैसे जैसे सरीना बात करती है उसे खुद भी पता नहीं चलता, उसके होठों के किनारे धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। मैं उसकी बात काटकर एक और क्लॉज ऐड करता हूँ, और एक बात, आज से हम दोनों इक्वल होंगे। आज के बाद हम दोनों में से किसी पर भी मुश्किल या प्रेशर आया तो दूसरा बिना कोई सवाल किए उसके साथ खड़ा होगा। सरीना खड़ी होती है, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है। डील, बिजनेस करके अच्छा लगा। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मुझे भी सरीना, लेकिन उससे पहले एक चीज कंफर्म करनी है। वो भौल उठाती है। बोलो। मैं बिना वार्निंग दिए उसके बिल्कुल पास आ जाता हूँ, सिर झुकाकर उसके कान के करीब रुकता। आज रात घर जाकर बर्तन कौन धोएगा? सरीना मेरा चेहरा धक्का देकर दूर कर देती। हम बाहर निकलते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। मैं सरीना का हाथ पकड़ लेता, जैसे ये दुनिया की सबसे नेचुरल बात। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझी होती हैं, दोनों तरफ के लोग एकदम जम जाते हैं। अंदर ही अंदर हम दोनों को उल्टी सी आ रही होती है, लेकिन चेहरे पर एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्लॉलेस होते हैं। बॉस, ये क्या? नेट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थर्ड अंकल रोहन को बोल दो, साउथ फैक्शन की यंग लेडी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं ये मैरिज एक्सेप्ट करता हूं, और सुबह होने से पहले जो नॉर्थ की आधी रियल पावर और ब्रिज फंडिंग उन्होंने प्रॉमिस की थी वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। वेल्स का मुंह भी हैरानी से खुल जाता है। यंग लेडी, क्या आप सीरियस हैं? सरीना मेरी कमर में अपने हाथ डाल लेती है। वेल्स, स्टर्लिंग बहुत विटी और चार्मिंग, उसने मेरा दिल जीत लिया। हार्लन मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहा था ना, उसे अभी के अभी बोल दो मैं मैरिज अलायंस एक्सेप्ट करती हूँ, बस एक कंडीशन पर। वो तुरंत साउथ फैक्शन की कोर ओनरशिप को डाइल्यूट करना बंद करे, इसे मेरा डाउरी समझ ले। मैं भी उसकी कमर पकड़ लेता हूँ। हम दोनों एलिवेटर में चढ़ जाते हैं। वो क्यू के मुताबिक मेरे कंधे पर सिर रख देती है। जैसे ही एलिवेटर के डोर्स बंद होते हैं हम दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे झटक देते हैं जैसे करंट लग गया। बुरी एक्टिंग नहीं थी स्टर्लिंग। वो प्यार में पागल पपी वाला एक्सप्रेशन बहुत नेचुरली आ गया। मैं हल्का सा मुस्कुरा का, आप भी कम नहीं थी यंग लेडी। वो तुम्हारा हेल्पलेस सी डव वाला एक्ट देखकर तो मुझे सच में लगने लगा था कि शायद तुम मुझे पसंद करने लगी हो। वैसे एक बात, मेरी कमर पर इतनी जोर से पिंच किया था कि अभी तक दर्द हो रहा है। अगर मैं इतनी जोर से तुम्हें पिंच ना करती तो मुझे डर था कि वही खड़ी खड़ी उल्टी कर देती। फिलहाल हमने दोनों फैमिलीज को बेवकूफ बना दिया। अब कहाँ चल? वो मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ, मुझसे दूर ना जाने की हल्की सी फीलिंग। ऑफ कोर्स वापस अपने वार्म और कोजी छोटे से घर। अब जब सारे कार्ड्स ओपन हो चुके हैं तो क्या सच में हमें उस डंप में वापस जाना जरूरी है? मेरे पास हिल साइड पर एक दर्जन से भी ज्यादा प्राइवेट विलाज हैं। तुम्हारी विलाज? क्या तुम श्योर हो हार्लोन ने उनमें हर जगह बग्स नहीं लगवा रखे? मैरिज अलायंस एग्री कर लेने का मतलब ये नहीं कि वो हम पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आज रात हम विलेज वापस ना जाकर किसी लग्जरी मैंशन में रुक गए तो उन्हें एक सेकंड में समझ आ जाएगा कि हम शुरू से एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, निगोशिएशन खत्म हो गई है, लेकिन शो अभी भी चलाना पड़ेगा। मैं फिर से अपना इनोसेंट वाला फेस बना लेता हूँ। सरीना, मैं आ गया, आज अटेंडेंस बोनस मिला, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सरीना तुरंत अपनी स्वीट स्माइल वापस ले आती है। ओ स्वीट हार्ट, तुम कितनी मेहनत करते हो, फिर से पैसे वेस्ट कर दिए। चलो घर चलते हैं। हम दोनों परफेक्ट सिंक में अपार्टमेंट के अंदर आते हैं। जैसे ही डोर बंद होता है मैं तुरंत एक्टिंग छोड़ देता हूँ। कोट उतारकर जोर से बोल पड़ता हूँ, गर्मी से जान निकल रही है। ये बकवास आउटफिट इंसानों के पहनने लायक ही नहीं है। तुम्हें लगता है मैं बहुत मजे में हूँ? इस सस्ते शैम्पू ने मेरे स्कैल्प के सारे पोर्स बंद कर दिए। ऐसा लग रहा है जैसे सर पर चींटियां चल रही हो। मैं हंसी रोक नहीं पाता। सिर्फ 1 घंटे पहले विक्टोरिया हार्बर क्लब में जो रूथलेस लिक्विडेशन क्वीन सबको डरा रही थी, वो अब 150 युआन की बार्गेन शैम्पू की बोतल के चक्कर में पागल हो रही। उसे ऐसे देखकर मेरे चेहरे की स्माइल ही नहीं जा रही। आदत हो जाएगी पार्टनर, ये वही एम्पायर है जो हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। और हाँ, अब जब एक्टिंग खत्म हो गई है तो कुछ नए ग्राउंड रूल्स बना लेते हैं। आज से बेड मेरा है। किस हक से? मैं तुरंत प्रोटेस्ट करता हूँ। पिछले 6 महीने से तुम्हारी केयर करते करते मेरी डेलिकेट लिटिल प्रिंसेस, मैं रोज सिर्फ बेड के 1/3 हिस्से पर सोता था। मैं ढंग से पलट भी नहीं सकता था। और अब जब सारे कार्ड्स ओपन हो गए हैं, तुम साउथ फैक्शन की प्रिंसेस होकर मुझे नॉर्थ फैक्शन के यंग मास्टर को फ्लोर पर सुलाओगी। सेरीना चालाक सी स्माइल के साथ मेरी तरफ देखती है, क्योंकि मैं तुम्हारी क्रेडिटर हूँ। भूलना मत स्टर्लिंग, तुम्हें मेरी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की जरूरत है, और जो वीक पोजीशन में होता है वो फ्लोर पर सोता है। बिल्कुल फेयर। वीक पोजीशन? मैं हंस पड़ता हूँ। यंग लेडी, कल हार्लॉन शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला रहा है ताकि तुम्हारी ओनरशिप स्टेक डाइल्यूट कर सके। अगर मेरे अकाउंट में पड़े 3 बिलियन ब्रिज फंडिंग ना मिले तो सुबह तक तुम रोड पर आ जाओगी। तो बताओ, असली में किसकी किसे जरूरत? ठीक है, जब हम दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा, सेरीना मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। तो फिर बिजनेस स्टाइल में डिसाइड करते हैं। अब बात बनी। मेरे अंदर का खून गर्म होता है। ये ही उसका असली रूप था, एक टॉप टियर मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जो पूरे मार्केट को हिला सकती। रूल्स क्या होंगे? कल सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होते ही हम दोनों $10 मिलियन से स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे के अंदर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। जिसका रिटर्न ज्यादा होगा वो बेट जीतेगा। जो हारेगा वो सिर्फ फ्लोर पर नहीं सोएगा, बल्कि आज के बाद सारे क्लीनिंग और डिशेस भी वही करेगा। डील। अगले ही सेकंड हम दोनों अपने कीबोर्ड्स के सामने बैठ जाते हैं। उंगलियां इतनी स्पीड से चल रही होती हैं जैसे रेस हो। सेरीना पहला मूव लेती है। वो नॉर्डिक हेल्थ केयर स्टॉक बहुत ओवर लेवरेज्ड है। हार्लॉन के लोग उसका प्राइस ऊपर रखने के लिए पैसे डाल रहे हैं। मैं उनके लिए ट्रैप सेट कर रही हूँ। उनका कैपिटल अंदर लॉक हो जाएगा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब देता हूँ। रिटर्न बहुत स्लो आ रहा है। मैं उनका मिडिल ईस्ट एनर्जी चैनल पहले ही कट कर चुका हूँ। रोहन के ऑफशोर एसेट्स वापस फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बस एक डमी अकाउंट सेट किया और उन
उनसे $50 मिलियन निकाल लिए। अब दोनों अमाउंट हमारे हैं। ये एक बिल्कुल नया और अजीब एक्सपीरियंस था। इतने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर सबसे सस्ता खाना खाते हुए साथ में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के डील्स एग्जीक्यूट कर मैं मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद कर देता हूँ। 312% रिटर्न। लगता है इस बार मैं जीत गया प्रिंसेस। सरीना दांत भींच लेती है। ठीक है, इस बार तुम जीत गए स्टर्लिंग, तुम बिल्कुल रेकलेस मीनियक हो। मैं स्ट्रेच करते हुए हंस पड़ता हूँ। इसे कॉम्प्लीमेंट ही मान लेता हूँ। बेट तो बेट होती है प्रिंसेस। आज रात फ्लोर तुम्हारा है और कल के बर्तन धोना मत भूलना। सरीना मुझे घूर कर देखती है, लेकिन मजबूरी में सिंक के पास जाकर बर्तन साफ करने लगती है। मैं आराम से सिगरेट जलाता हूँ। मेरे चेहरे की स्माइल जा ही नहीं रही थी। दिन में हम बराबर के अलाइज थे और रात में एक पुराने से बेड के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। सच कहूँ तो ये मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार था। सरीना मॉप को इधर उधर चलाते चलाते हांफने लगती है। वो मॉप बकेट में पटक कर गुस्से से मुझे देखती है। स्टर्लिंग, हद मत करो, मैं ये जगह 3 बार साफ कर चुकी हूँ। बेड तो बेड होती है पार्टनर। ओ, उधर एक मकड़ी का जाला भी है। वैसे भी साउथ फैक्शन की प्रिंसेस, उसे भी साफ करी दे। आखिर ये हमारा शेयर्ड होम है, सफाई जरूरी है। सरीना चिढ़कर सांस लेती है, लेकिन फिर भी मॉप लेकर उस तरफ चल देती है। मैं चुपचाप उसे फ्लोर साफ करते देखता रहता हूँ। वो अचानक मुड़कर बोलती है, कल सुबह 10 बजे हार्लन इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला रहा है। उसका सिर्फ एक ही गोल है, बाहर का कैपिटल लाकर मेरी 35% कंट्रोलिंग स्टेक को डाइल्यूट करना। ये आउटसाइड कैपिटल कहाँ से आ रहा है? केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक शेल कंपनी से। उसके पीछे साउथ ईस्ट एशिया के कई शेडी इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं। वो सोचता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सच ये है कि वो साउथ फैक्शन के कैश रिजर्व्स पहले ही खाली कर चुका है। अब उसे होल भरने के लिए बाहर के पैसे की सख्त जरूरत है। जिस पल वो रेजोल्यूशन पास हो गया, साउथ फैक्शन किसी और का हो जाएगा। तो जब उसने तुम्हें मेरे साथ काम करने दिया, उसका मकसद नॉर्थ फैक्शन की स्ट्रेंथ बोरो करना कभी नहीं था। मैं उसकी चाल समझता हूँ। वो बस तुम्हें शांत रखना चाहता था, ताकि तुम्हें लगे तुम्हारे पास बैकअप है और तुम अपनी गार्ड नीचे कर दो। कल तक सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी स्टेक 10% से भी नीचे आ जाएगी। उसके बाद खुद भगवान भी उसे वापस नहीं ला सकता। सरीना सर हिला देती है। बिल्कुल, उस बुड्ढे फॉक्स ने अपनी चाल परफेक्ट खेल, बस एक चीज गलत कैलकुलेट कर गया। वो गलत था। तुम देखने में एक हार्मलेस बनी लगते हो, लेकिन असल में एक वुल्फ हो। मैं हल्की सी हंसी उड़ाता हूँ। और एक और बात में भी वो गलत था। मेरे जैसा नॉर्थ फैक्शन का लूजर असल में एक कैपिटल प्रेडेटर है। अचानक लैपटॉप पर वार्निंग फ्लैश होती है। अकाउंट फ्रोजन हो गया। हार्लन की केमन आइलैंड्स वाली शेल कंपनी का पास थ्रू अकाउंट। मैंने वॉल स्ट्रीट के बैक चैनल्स और कुछ रेगुलेटरी लूप होल्स यूज करके उस अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। मैं मुस्कुराता हूँ। अगले कम से कम 48 घंटे तक वो 1 सेंट भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। सरीना अचानक मेरे बिल्कुल करीब आ जाती है, इतनी करीब कि उसकी सांस मुझे महसूस होने लगती है। स्टर्लिंग, तुम आखिर किस तरह के मॉन्स्टर? एक पल के लिए मेरा दिल रुक सा जाता है। भगवान, इतनी छोटी सी जगह में इतना पास आकर मत मुस्कुराओ। ठीक है, मैं वही मॉन्स्टर हूँ जो तुम्हारे लिए पूरी टेबल उलट देगा। मैं उसकी आंखों में छिपी एक्साइटमेंट देख लेता हूँ। कल उन सबको जिंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस देना। उन्हें सिर्फ डिस्पेयर दिखाना। मैं हार्लन को दिखाऊंगा कि हेवन से हेल में गिरना कैसा लगता है। डील पार्टनर। वो मुस्कुरा देती है। कल बस मेरा लीड फॉलो करना। अब लाइट्स ऑफ। अगली सुबह साउथ फैक्शन का बोर्ड रूम। सरीना कॉन्फ्रेंस टेबल के सबसे आखिर में बैठी होती है। सर झुका हुआ, उंगलियां डॉक्यूमेंट के कोने से खेल रही होती हैं। वो बिल्कुल अकेली और टूटी हुई लड़की लग रही थी। मुझे मानना पड़ेगा, अगर कल रात वाली सच्चाई मुझे ना पता होती तो मैं भी उसके इस बेचारी और टूटी हुई लड़की वाले एक्ट पर यकीन कर लेता। हार्लन बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बोलता है, सरीना, आज की इमरजेंसी मीटिंग साउथ फैक्शन के करंट फंडिंग क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बुलाई गई है। तुम अभी यंग हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है कि ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एपेक्स कैपिटल से 5 बिलियन लाना ही इस कंपनी को बचाने का इकलौता तरीका है। हाँ, इससे तुम्हारी छोटी सी स्टेक डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन हम सब ये कंपनी के लिए ही तो कर रहे हैं, है ना? सरीना तुरंत खड़ी हो जाती है। ये मेरे फादर की लेगेसी है। तुम बाहर का पैसा लाकर मेरी कंट्रोलिंग स्टेक डाइल्यूट करना चाहते हो? ये तो साउथ फैक्शन को किसी और के हाथ में थाली में सजाकर देने जैसा है। मैं कभी इस बात के लिए एग्री नहीं करूंगी। उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि 2 सूट पहने हुए थग्स उसके दोनों तरफ आ खड़े होते हैं। वो जबरदस्ती उसे वापस चेयर पर बिठा देते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये तुम्हारे डिसाइड करने की बात नहीं है। यहाँ बोर्ड के 2/3 से ज्यादा मेंबर्स पहले ही इस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर चुके हैं। सरीना, क्या तुम्हें सच में लगा था कि नॉर्थ फैक्शन के उस लूजर स्टर्लिंग का सहारा लेकर तुम सब कुछ बदल दोगी? वो सिर्फ एक आवारा कुत्ता है। उसकी अपनी फैमिली ने उसे निकाल दिया था। ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। सरीना अपनी मुट्ठियां कस लेती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। हार्लन, तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा होगा। पछतावा मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। साइन करो। जैसे ही सरीना पेन उठाती है, बोर्ड रूम का डोर एक जोर की लात से खुल जाता है। मैं बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर चलता हूँ। वाह, साउथ फैक्शन के बोर्ड की तो बड़ी शानदार पार्टी चल रही है। मेरी फियांसे को कब से ये बुढ़े फॉसिल्स धक्का देने लगे। हार्लन इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। मैं सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ और ऊपर से उसे देखता हूँ। वाइस चेयरमैन, सही। एपेक्स कैपिटल के वो 5 बिलियन जिनका तुम आधे घंटे से डंका बजा रहे थे, अभी इसी वक्त रेगुलेटर्स ने डर्टी डीलिंग्स की वजह से एक पैसा फ्रीज कर दिया है। अब तुम सिर्फ एक खाली शेल हो जिसके पास 1 रुपया तक नहीं बचा। हार्लन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कल ही तो पैसा अरेंज हो गया था। तू बेवकूफ लूजर, तुझे क्या पता? तू बस ब्लफ कर रहा है। मैं हल्की सी हंसी हंसता हूँ, लेकिन उसमें जरा सी भी गर्माहट नहीं होती। मुझे क्या पता? मुझे पता है एक ही रात में तुम्हारी फंडिंग चेन का गला कैसे दबाते हैं। मुझे पता है तुम्हारे सारे शैडो एलाइज को 10 मिनट के अंदर अपना पैसा वापस खींचने पर मजबूर कैसे करते हैं। और मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि जो भी मेरी चीज पर हाथ डालेगा उसे एक पल की भी चैन नहीं मिलेगी। आखिरकार हार्लन टूट जाता है। स्टर्लिंग, तुम्हारी इतनी
इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। सरीना धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। पता ही नहीं चलता उसके आंसू कब के सूख चुके थे। शो खत्म हो गया हार्लॉन। अब जब तुम्हारा आउटसाइड कैपिटल अंदर आ ही नहीं सकता तो साउथ फैक्शन चार्टर के आर्टिकल 4 के मुताबिक बोर्ड को मैनिपुलेट करने और कंपनी के कोर एसेट्स पर कब्जा करने के जुर्म में सरीना एक मोटी फाइल जोर से केबल पर पटक देती है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी होती है। साउथ फैक्शन की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होने के नाते मैं ऑफिशियली तुम्हारी लिक्विडेशन फाइल कर रही हूँ। हार्लॉन, तुम खत्म हो। तुम मेरी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकती। मैं साउथ फैक्शन का वाइस चेयरमैन हूँ। मैं तुम्हारा अपना चाचा हूँ सरीना। तुम बाहर वालों के साथ मिलकर फैमिली एसेट्स चुरा रही हो। तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं उसकी चीखों को बिना कोई एक्सप्रेशन बदले काट देता हूँ। इसका मुंह बंद करो। 10 मिनट के अंदर मुझे इसके नाम पर चल रहे हर शैडो ऑपरेशन का सीजर रिपोर्ट चाहिए। मेरे बॉडीगार्ड्स हार्लॉन को घसीटकर बोर्डरूम से बाहर ले जाते हैं। सरीना वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है और पूरे रूम पर नजर डालती है। किसी और को मुझसे कोई प्रॉब्लम है? पूरे बोर्डरूम में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। साउथ फैक्शन की जिंदगी और मौत की ये लड़ाई, जहां कैपिटल और रूथलेस एग्जीक्यूशन का सामना था, हमारी पूरी जीत के साथ खत्म होती है। मैं और सरीना साउथ फैक्शन हेडक्वार्टर्स के पार्किंग गराज में पहुंचते हैं। बहुत दिनों बाद सरीना के चेहरे पर एक सच्ची स्माइल आती है। नाइस वर्क पार्टनर। जिस तरह तुमने हार्लॉन के मुंह पर वो डॉक्यूमेंट्स पटके, उसमें सच में नॉर्थ फैक्शन वाला स्वैगर था। मैं मुस्कुरा देता हूँ। तुम्हारी परफॉर्मेंस के बिना ये मुमकिन नहीं था प्रिंसेस। वो बेचारी और हेल्पलेस वाली एक्टिंग, आंखों में भरते आंसू, ऑस्कर भी तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाता। मैं खुद एक पल के लिए यकीन कर बैठा था। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अचानक अंडरग्राउंड गराज में टायरों की तेज चीखने की आवाज गूंज उठती है। कई गाड़ियां रुकती हैं और उनसे हैवी बॉडीगार्ड्स की एक टीम बाहर कूद पड़ती है। मैं एक ही झटके में सरीना को अपने पीछे कर देता हूं। मेरा दिमाग फुल स्पीड से काम करने लगता है। एम्बुश। हार्लन के अंडरग्राउंड एनफोर्सर्स, वही लोग जिन्हें उसने हमेशा शैडोज में छुपा कर रखा था। मेरे ईयरपीस से आवाज आती है, बॉस, सिक्योरिटी टीम ग्राउंड पे पिन डाउन हो गई है। दूसरी टीम ने उन्हें घेर लिया है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जाइए, ये लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। अंधेरे से कई लोग हमें घेरने लगते हैं। मैं स्लीव्स फोल्ड करके आगे बढ़ता हूँ। सरीना मेरा हाथ पकड़ लेती है। स्टर्लिंग, तुम पागल हो क्या? सामने एक डजन से भी ज्यादा लोग हैं। विलेज में तुमने मुझे जितनी प्लेन नूडल्स खिलाई थी, उन सबका बॉडीगार्ड फीस समझ लो। तुम यहीं रहो, बिल्कुल मत हिलना। और याद रखना, अगर मैं वापस ना आया तो नॉर्थ फैक्शन के हर एक बास्टर्ड को मिटा देना, राख तक उड़ा देना। पहला थग मेरे ऊपर ब्रांच से वार करता है। मैं उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता हूँ और उसका सिर सीधा जमीन पर दे मारता हूँ। उसका माथा कंक्रीट से टकराता है। एक बार उछलता है, फिर बिल्कुल चुप। दूसरा आदमी पीछे से मुझ पर झपटता है। मैं एक ही पंच में उसे गिरा देता हूँ और ब्रांच उठाकर फिनिशिंग ब्लो देने ही वाला होता हूँ कि पीछे से एक और शैडो मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे पता ही नहीं चलता। सरीना की आंखें फैल जाती हैं। पीछे वो जोर से चिल्लाती है और सीधा किक मार देती है। उसकी स्टिलेटो हील सीधा उस आदमी के चेहरे पर लगती है। मैं मौका देखकर उसकी बॉडी में एल्बो दे मारता हूँ। सरीना बिना हील्स के दौड़ती हुई मेरी तरफ आती है। घबराहट में वो एक मोटा ब्रांच उठाती है और एक थक के सिर पर दे मारती है। क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें अपनी जान का बोझ अकेला उठाने नहीं दूंगी। फाइट खत्म होते ही मैं सरीना का हाथ पकड़ता हूँ और हम दोनों गलियों में दौड़ पड़ते हैं। हम एक पुराने अबैंडन बॉयलर रूम में घुस जाते हैं। सरीना मेरी बाजू पर लगी चोट देखकर बहुत सिकोड़ लेती है। स्टर्लिंग, तुम्हें चोट लगी है? उसे मत छुओ, बस एक स्क्रैच है, मैं ठीक हूँ। हम नॉर्थ फैक्शन वाले इतनी आसानी से नहीं टूटते। उसकी आंखों में आंसू चमक उठते हैं। इतनी हालत में भी तुम टफ गाय बन रहे हो। वो अपनी ड्रेस का नीचे वाला हिस्सा फाड़ देती है। तुम पागल हो क्या? सिर्फ ये ड्रेस ही स्लम्स वाले आधे अपार्टमेंट बिल्डिंग से महंगी होगी। चुप रहो। अगर मेरा पार्टनर ही मर गया तो मेरा 50% कट कौन मेगा? सरीना मेरी बैंडेज करने लगती है। फिर अचानक उसका हाथ मेरी पीठ पर रुक जाता है। मेरे कंधों से लेकर कमर तक पुराने स्कार्स की लकीरें बनी हुई थी। वो धीरे से उन निशानों को देखती है। ये स्कार्स, ये नॉर्थ फैक्शन ने किया था 1 साल पहले। उन्हें मेरे ऑफशोर अकाउंट्स का पासपोर्ट चाहिए था। उन्होंने मुझे बोट के नीचे बांधकर 3 दिन और 3 रात समंदर में छोड़ दिया था। बार्ब्ड फिशिंग नेट से मारा था। मैं शांत सी स्माइल करता हूँ। इसलिए तो कहा था हम नॉर्थ फैक्शन वाले काफी टफ होते हैं। हार्लॉन ने मेरी माँ की कार सैबोटाज कर दी थी ताकि वो अपने शेयर्स दे दे। जब मैं सिर्फ 12 साल का था, मैंने अपनी माँ की कार को अपनी आंखों के सामने एक्सप्लोड होते देखा था। हम दोनों मॉन्स्टर्स हैं स्टर्लिंग। मैं धीरे से उसकी तरफ देखता हूँ। मॉन्स्टर्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वो मेरी आंखों में देखती रहती है। लेकिन कम से कम आज हम ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनके पास एक दूसरे का साथ है। हवा जैसे एक पल के लिए रुक जाती है। मैं उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। ना कोई बोर्ड रूम की माइंड गेम्स, ना उस छोटे अपार्टमेंट की प्लानिंग, बस 2 जख्मी रूहों का एक दूसरे के करीब आना। तभी दरवाजा जोर से खुल जाता है। मेरी टीम आखिरकार पहुंच चुकी थी। मेरी आवाज फिर से बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। पूरे पोर्ट को लॉकडाउन कर दो और हार्लॉन को बोल दो उसने अपनी जिंदगी जेल में बिताने का आखिरी मौका भी खो दिया। अपार्टमेंट वापस पहुंचते ही मेरी ताकत जवाब दे देती है। मैं फ्लोर पर बैठ जाता हूँ। दर्द से कांप रहा होता हूँ। मेरे शोल्डर का वुंड लगातार ब्लीड कर रहा था। सरीना घबराकर मुझे पकड़ लेती है। स्टर्लिंग, होश में रहो। मैं अभी वेल्स को बोलकर प्राइवेट डॉक्टर बुलवाती हूँ। मैं उसका हाथ रोक लेता हूँ। नहीं, आज गराज में जो हुआ उससे पहले ही बहुत शोर मच चुका है। अगर प्राइवेट डॉक्टर यहाँ आया तो हमारा सेफ हाउस एक्सपोज हो जाएगा। सरीना की आंखें तुरंत लाल हो जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। तो क्या हुआ? क्या तुम अपना हाथ यूं ही खराब होने दोगे? ये थ्रू एंड थ्रू वुंड है, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं धीरे से उसके गाल पर आए आंसू पोंछ देता हूँ। साउथ फैक्शन की प्रिंसेस कब से इतनी क्राई बेबी बन गई है? वो बिना कुछ कहे अपार्टमेंट का फर्स्ट एड किट निकालती है और सिजर्स उठा लेती है। आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। तैयार हो जाओ। जैसे ही अल्कोहल वुंड पर गिरता है, मेरा पूरा शरीर एक झटके से कांप उठता है। सिजर्स की टिप मेरे सीने के पास आकर रुक जाती। क्या हुआ प्रिंसेस? बॉयलर रूम में तो तुम काफी बोल्ड थी और अब मेरी आंखों में देख भी नहीं पा रही। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती। ज्यादा खुश मत हो। बॉयलर रूम में अंधेरा था। मैं बस तुम्हारा एड्रेनलिन काम करने में हेल्प कर रही थी। बस इतनी सी बात थी। जैसे ही हमारे बीच का माहौल और ज्यादा इंटेंस होने लगता है, मेरा इंक्रिप्टेड फोन बज उठता है। ड्यूटी बुला रही। मेरे थर्ड अंकल रोहन का कॉल था, जो नॉर्थ फैक्शन का असली इंचार्ज था। सरीना सीधी होकर बैठ जाती। कॉल उठाओ।
स्पीकर ऑन करो। मैं तुरंत अपनी बेचारे लूजर वाली आवाज में आ जाता हूँ, अंकल रोवन बचाइए, कोई मुझे मारना चाहता है। शांत हो जाने कम में साउथ फैक्शन हेडक्वार्टर्स में जो हुआ मुझे सब पता चल गया। आखिर में हार्लॉन खुद लिक्विडेट हो गया। कॉर्नर होने के बाद उसने गुस्से में अपने गूंज तुम्हारे पीछे भेज दिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी, तुम बच गए। मैं चोरी से सीरीना की तरफ देखता हूँ, वो हल्का सा सिर हिलाकर इशारा करती है, कंटिन्यू। लेकिन अंकल रोवन, वो सीरीना बहुत चालाक, वो मुझे किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट के पास भी नहीं आने देती जब तक गारंटीड जैकपॉट ना हो, मुझे एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं देती। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। हार्लॉन की फैमिली ब्रांच सीक्रेटली एक ओवरसीज रेयर एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप कर रही थी जिसका नाम है डीप ब्लू। खबर है कि वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ रेयर मेटल्स के डिपॉजिट्स और जिसकी वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। अब तुम्हारा काम है सीरीना से उस प्रोजेक्ट का सारा की डेटा निकाल, फिर उसमें नॉर्थ फैक्शन का कैपिटल डालकर कंट्रोलिंग स्टेक ले लेना, और अगर तुम फेल हुए तो कल ही तुम्हारे ऑफशोर फंड का एक एक पैसा फ्रीज कर दूंगा। कॉल कट हो जाता है। मैं और सीरीना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रोजेक्ट डीप ब्लू हार्लॉन की छोड़ी हुई सबसे बड़ी मुसीबत, और रोवन को लग रहा है कि उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ढूंढ ली है। सीरीना ठंडी हंसी हंसती है। डीप ब्लू कोई $1 बिलियन मिनरल आइलैंड नहीं है, वो एक फाइनेंशियल ब्लैक होल है। उस आइलैंड की जियोलॉजी ही कंप्लीटली अनस्टेबल। हार्लॉन साउथ फैक्शन का पैसा चुरा चुरा कर उस ब्लैक होल को भरने की कोशिश करता रहा, और इसी वजह से पूरी चेन टूट गई। मैं सिर हिला देता हूँ। रोवन चाहता है कि मैं नॉर्थ फैक्शन का पैसा डीप ब्लू में डाल दूं, लेकिन अगर उसे बाद में पता चले कि वो एक ब्लैक होल है जो कभी भी फट सकता है, जैसे ही नॉर्थ फैक्शन उसमें टेंस ऑफ बिलियंस डाल देगा, वही हमारा परफेक्ट रिवर्स शॉर्ट ट्रैप बन जाएगा। इतना बड़ा कि पूरी नॉर्थ फैक्शन की कमर टूट जाएगी। सीरीना के होठों पर स्माइल आ जाती है। जैसे ही पैसा अंदर जाएगा, हम तुरंत डीप ब्लू से जुड़े सारे फ्रिंज एसेट्स डंप कर देंगे, फिर जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी स्कैंडल एक्सपोज करेंगे, और नॉर्थ फैक्शन के वो बुंडे अपनी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट को समंदर में डूबते हुए बस देखते रह जाएंगे। फिर भी वो बहुत से कोड लेती है, लेकिन ये मूव बहुत रिस्की है। अगर नॉर्थ फैक्शन को जरा भी शक हो गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं उसकी कमर में हाथ डाल देता हूँ। डर लग रहा है? कल रात सिटी का सबसे बड़ा चैरिटी गाला है। हमें शहर के हर बड़े बिजनेसमैन को दिखाना है कि नॉर्थ फैक्शन का लूजर एयर अब पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है, और क्योंकि दुनिया के हिसाब से तुम मुझ पर फिदा हो, तो कल तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल कन्विंसिंग होनी चाहिए, और क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारे कंट्रोल में एक पैथेटिक लूजर हूं, तो आज रात भी फ्लोर पर मैं ही सोऊंगा। अगली शाम चैरिटी गाला में सीरीना कैमरास की तरफ देखकर एक परफेक्ट स्माइल देती है। स्टर्लिंग अब मेरा है। उसके नाम पर जो कुछ भी है वो नेचुरली मेरा भी है। मैं बिना एक सेकंड गवाए उसका साथ देता हूँ। सीरीना बिल्कुल सही कह रही है, जो मेरा है वो सब उसका है। जैसे ही मेरी नजर रोवन पर पड़ती है, मैं तुरंत उसके पास जाता हूँ और झुककर मुस्कुराता हूँ। अंकल रोवन, आप भी आए हैं? उसके सख्त चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वो जोर से मेरा शोल्डर पकड़ लेता है। शाबाश मेरे भांजे, तुमने नॉर्थ फैक्शन का नाम रोशन कर दिया। मुझे महसूस होता है कि उसकी पकड़ से मेरा वूंड फिर से खुल गया है। रोवन फिर से जोर से थपथपाने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन सीरीना मुस्कुराते हुए बीच में आ जाती है और उसका हाथ रोक लेती है। मिस्टर रोवन, स्टर्लिंग का शोल्डर कल रात सिर्फ मेरे लिए क्रॉफिश पील करते वक्त हर्ट हो गया था। आपकी एज में थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखिए। कहीं आपने इसे और चोट पहुंचा दी तो मेरा दिल टूट जाएगा। रोवन के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आती है जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। सेरीना, कमाल की टैक्टिक्स हैं तुम्हारी। सिर्फ मेरे भाई हार्लोन को जेल नहीं भेजा, बल्कि मेरे इस निकम्मे भांजे को ही पूरी तरह अपनी उंगलियों पर नचा लिया। सेरीना की स्माइल और भी मीठी हो जाती है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? स्टर्लिंग तो बस बहुत ओबीडियंट है ना स्वीट हार्ट? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं प्यार से अपना चेहरा उसकी हथेली से लगा देता हूँ। जो तुम कहो बेब। सेरीना, ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि साउथ फैक्शन का कैश फ्लो किस हालत में है। क्या तुम्हें सच में लगता है स्टर्लिंग की इतनी सी ब्रिज फंडिंग तुम्हारे फेल्ड डीप ब्लू प्रोजेक्ट को बचा लेगी? सेरीना अपने मन में सोचती है, बुढ़ा फॉक्स खुद ही जाल में फंस गया। उसके होठों के कोने पर एक मीठी लेकिन बिल्कुल फेक स्माइल आ जाती है। प्रोजेक्ट डीप ब्लू साउथ फैक्शन का टॉप सीक्रेट है। कुछ ही दिनों में पहली बैच के मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद साउथ फैक्शन की वैल्यूएशन 10 गुना बढ़ जाएगी। हमारी चिंता मत कीजिए। वो मुड़कर चल पड़ती है। स्टर्लिंग, चलो मॉर्गन कंसोर्शियम के लोगों से मिलते हैं। जैसे ही सेरीना थोड़ी दूर जाती है, मैं तुरंत पैनिक मोड में आ जाता हूँ। अंकल रोहन, बचाइए, वो पागल औरत, उसने मेरा एक एक पैसा डीप ब्लू में डाल दिया है। मेरे पास असली जियोलॉजिकल सर्वे आ गया है। वो कोई ट्रेजर आइलैंड नहीं है, वो तो पैसे निगलने वाला ब्लैक होल है। रूम के दूसरे कोने से सेरीना जोर से आवाज लगाती है, स्टर्लिंग कहाँ रह गए तुम? मैं तुरंत भागकर उसके पास पहुंच जाता हूँ। रोवन फ्लैश ड्राइव को जोर से पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। मैं बेवकूफ सी स्माइल के साथ सेरीना के पास आकर खड़ा हो जाता हूँ। आ गया, यस माय क्वीन। मैं चोरी से रोवन की तरफ देखता हूँ और टेबल के नीचे अपने शू के टिप से सेरीना के घुटने को हल्का सा टच करता हूँ। वो बेट निगल चुका है। सेरीना एक पल के लिए रुकती है, फिर तुरंत अपनी स्टिलेटो हील से मेरी थाई पर जोर से किक मार देती है। दर्द से मेरा पूरा चेहरा तेला हो जाता है। मैं लगभग चेयर से उछल पड़ता हूँ। सेरीना मेरे करीब झुककर धीरे से बोलती है, क्या हुआ स्वीट हार्ट? स्टेक थोड़ा ज्यादा रेयर है, हैंडल नहीं हो रहा? नहीं, बहुत टेस्टी है। तुम जो भी कट करती हो सब परफेक्ट लगता है। मेरे फोन की स्क्रीन चमकती है। मैं मैसेज खोलता हूँ। ही बिट 30 बिलियन युआन इन रिजर्व्स। ये नॉर्थ फैक्शन का पूरा वॉर चेस्ट था। आखिर में बुड्ढे फॉक्स रोवन को उसकी अपनी ग्रीड ही ले डूबी। सेरीना अपना ग्लास उठाती है। स्वीट हार्ट, 30 बिलियन, तुम्हारे अंकल ने सच में सब कुछ दाव पर लगा दिया। जैसे ही वो पैसा डीप ब्लू के स्वैम्प में घुसेगा, उसके सारे रिटर्न चैनल्स तुरंत कट कर देना। रिलैक्स पार्टनर, कल मार्केट बंद होने से पहले मैं इसी 30 बिलियन का यूज करके पूरी नॉर्थ फैक्शन को साफ कर दूंगी। चैरिटी गाला के बाद मे बैग के अंदर मैं बिल्कुल थक कर टूट चुका था। कल ही वो दिन है जब हम जाल बंद करेंगे। तुम्हारी साइड से सब क्लियर है? बिल्कुल। लेकिन प्रिंसेस, टेबल के नीचे जो किक तुमने मारी थी उससे मेरी थाई पर मुट्ठी जितना बड़ा ब्रूस पड़ गया है। इसका हिसाब कैसे चुकाओगी?
क्या? नॉर्थ फैक्शन का एयर मुझसे मेडिकल बिल्स वसूल करेगा? मेडिकल बिल्स की जरूरत नहीं। कल रोवन को हराने के बाद मुझे बस हमारे अग्रीमेंट का क्लॉज 1 याद चाहिए, एब्सोल्यूट पार्टनर प्रिविलेजेस, जैसे कि आज रात अपार्टमेंट में बेड मेरा होगा। सरीना मेरी टाई खींच लेती है और हल्का सा मेरे होठ को दांत से छूकर मुस्कुराती है। सपना देखते रहो स्टर्लिंग, आज रात भी फ्लोर पर तुम ही सोगे। अपार्टमेंट वापस आकर मैं लैपटॉप खोलता हूँ। 3 बिलियन वाला बेट लगा दिया, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करता हूँ। आधे घंटे पहले पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, साथ ही एक फेक डिस्ट्रेस रिकॉर्डिंग भी भेज दी। वो बुढ़ा फॉक्स अभी तक बैलेंस देखकर खुश हो रहा होगा। स्टर्लिंग, डीवियस होने के मामले में नॉर्थ फैक्शन के सारे बुढ़े मिलकर भी तुम्हारी छोटी उंगली की बराबरी नहीं कर सकते। विक्टिम बनने का इतना जबरदस्त एक्ट भी तुम ही सोच सकते थे। शुक्रिया। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उनके साथ मेरा एक ही रूल है, मैं उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता हूँ। स्किन, बोन्स, सब कुछ, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ता। सरीना स्क्रीन को घूरती रहती है। ये सिर्फ 30 बिलियन नहीं है। रोवन ने नॉर्थ फैक्शन का पूरा लिक्विड कैपिटल लगा दिया। इतना ही नहीं, उसने नॉर्थ फैक्शन की 3 डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनीज तक मॉर्गेज कर दी। उसने पूरी नॉर्थ फैक्शन की किस्मत एक ही दाव पर लगा दी। मैं हल्की सी स्मर्क करता हूँ। कैपिटल मार्केट में ग्रीड सबसे खतरनाक वीकनेस होती है। अब शिकार शुरू करने का वक्त आ गया है। हमारी उंगलियां एक साथ कीबोर्ड्स पर दौड़ने लगती हैं। कैपिटल के वापस आने के सारे चैनल्स कट कर दो, ऑफशोर अकाउंट्स को लॉक कर दो, डीप ब्लू का असली जियोलॉजिकल सर्वे और उस फाइनेंशियल फ्रॉड के पक्के सबूत एक साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग और टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज को भेज दो। गेम ओवर। तुरंत रोवन का कॉल आ जाता है। मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। मैं कॉल उठाता हूँ। स्टर्लिंग, ये सब क्या हो रहा है? रेटिंग एजेंसीज के पास असली रिपोर्ट कैसे पहुंच गई? मेरे 30 बिलियन, नॉर्थ फैक्शन के 30 बिलियन, तुमने क्या किया? गुड मॉर्निंग अंकल रोवन। आज स्टॉक मार्केट आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है? दूसरी तरफ रोवन की आवाज कांप रही होती। तुम सरीना, उसने तुम्हें कंट्रोल नहीं किया? तुमने क्लासिफाइड रिपोर्ट लीक कर दी? क्या तुम पागल हो गए हो? वो नॉर्थ फैक्शन की पूरी दौलत थी, तुम अपनी ही कब्र खोद रहे हो। मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती। नॉर्थ फैक्शन, 1 साल पहले तुमने मुझे बोट के नीचे बांध दिया था। जब तुम पासपोर्ट के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे थे तब एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं भी तुम्हारे घर का हूँ? मुझे सिर्फ सब कुछ पता ही नहीं था, बल्कि ये डीप ब्लू वाली कब्र मैंने खुद तुम्हारे लिए खोदी थी। अंकल रोवन, बताओ, डीप ब्लू में डूबने का एहसास कैसा लग रहा है? सिर्फ 30 बिलियन में पूरे नॉर्थ फैक्शन बोर्ड को खत्म कर देना, मेरे हिसाब से तो ये बहुत सस्ता सौदा था। दूसरी तरफ रोवन बिल्कुल पागल हो जाता है। स्टर्लिंग, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सरीना मेरे हाथ से फोन ले लेती है। मिस्टर रोवन, आपके पास अब कोई चांस नहीं बचा। सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने साउथ फैक्शन के नाम से कमर्शियल क्राइम्स ब्यूरो में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दी है। इन्वेस्टिगेटर्स अब तक शायद आपके घर पहुंच भी गए होंगे। रोवन पूरी तरह टूट जाता है। सरीना, तुम दोनों पहले से मिले हुए थे? 30 बिलियन पार्टनर, हमने पूरा खेल दुनिया के सामने खोल दिया। मैं हंस पड़ता हूँ। डर लग रहा है? मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि अर्बन विलेज में 3 महीने तक प्लेन नूडल्स खाने की मेहनत आज फाइनली काम आ गई। स्टर्लिंग, सिटी के डाउनटाउन वाला लग्जरी पेंट हाउस जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, वो कब दे रहे हो? पेंट हाउस? वो तो कुछ भी नहीं है। कल नॉर्थ और साउथ फैक्शन की हिस्ट्री की पहली जॉइंट बोर्ड मीटिंग होगी। जैसे ही मैं नॉर्थ फैक्शन के बचे हुए एम्पायर को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लूंगा, पूरा नॉर्थ फैक्शन ही प्रिंसेस का ब्राइड प्राइस होगा। बस एक सवाल है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? सरीना सीधा मेरी आंखों में देखती है। स्टर्लिंग, जो बात तुमने अभी कही है उसे कभी मत भूलना। वो अपनी उंगली मेरे सीने पर रख देती है। अगर तुम कभी अपनी बात से पलटे तो मैं खुद तुम्हें लिक्विडेट कर दूंगी। फिर अर्बन विलेज में तुम्हारे पास सोने के लिए बेड भी नहीं बचेगा। अगली सुबह मैं प्लेन नूडल्स का एक बर्तन बनाता हूँ, 2 बोल्स भरकर सरीना के सामने रख देता हूँ। खाओ। इस मील के बाद हमारा 1 साल का स्लम एक्ट ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। वो पूरे कमरे को देखकर हल्की सी मुस्कुराती है। सच कहूँ तो मुझे इस जगह को छोड़ने का थोड़ा अफसोस हो रहा है। ये पुराना बेड भी जो हर रात आवाज करता था, आखिर इसी जगह मैंने अपनी फैमिली के वुल्व्स और प्रेडेटर्स के असली चेहरे देखे, और इसी जगह मुझे फ्री में $1 बिलियन बॉडीगार्ड और डिश वॉशर भी मिल गया। मैं बैठकर मुस्कुरा देता हूँ। करेक्शन, बॉडीगार्ड नहीं, इक्वल पार्टनर, जिसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोलिंग स्टेक है। फिर मैं एक और बात जोड़ता हूँ, और हाँ, आज के बाद बर्तन डिश वॉशर ही धोएगा। ये हाथ $1 बिलियन डील साइन करने के लिए बने हैं। सुबह 10 बजे जॉइंट बोर्ड मीटिंग टाइम पर शुरू होती है। बैरेट सबसे पहले बोलता है, क्या जबरदस्त शो लगाया तुम दोनों ने। बाहर सब कह रहे हैं कि फैमिली को इतना बड़ा नुकसान तुम दोनों की वजह से हुआ है। डॉल्टन भी बोल पड़ता है, क्या तुम दोनों इस बोर्ड को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहोगे? मैं शांत होकर पूछता हूँ, और किस तरह का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को सेटिस्फाई करेगा? बैरेट सीधा जवाब देता है, हम एल्डर काउंसिल बना रहे हैं, फैमिली की सबसे बड़ी अथॉरिटी। तुम दोनों अपने शेयर्स और मैनेजमेंट राइट्स हमें दे दो। एल्डर काउंसिल सब कुछ हैंडल करेगी, और तुम दोनों बस अमीर घर के बेपरवाह आइडल रिच किड्स बनकर आराम से जिंदगी जीना। मैं हंस पड़ता हूँ। बैरेट, तुम्हारी ये स्कीम मुझे अर्बन विलेज के अपार्टमेंट से ही सुनाई दे रही थी। इतने में मेरे बॉडीगार्ड्स अचानक बोर्ड रूम में घुस आते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। बैरेट गुस्से से मेरी तरफ उंगली दिखाता है। स्टर्लिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट करने की? अगर वो बेवकूफ रोन अपनी ग्रीड में अंधा ना हुआ होता तो तुम कभी इस टेबल पर बैठने लायक भी नहीं होते। सिक्योरिटी, इस बदतमीज लड़के को पकड़ो। मैं एक इंक्रिप्टेड फाइल जोर से टेबल पर पटक देता हूँ। तो फिर आज मैं आपको असली एटीट्यूड दिखा देता हूँ। डीप ब्लू में जो $30 बिलियन डूबे थे, उसका एक एक पैसा एम्बेजल्ड फंड था, पब्लिक मनी जो आप लोगों ने सालों तक साइफन किया था। और कोलैप्स होने से 1 घंटा पहले ही मैं नॉर्थ फैक्शन के सारे कोर एसेट्स बर्म्यूडा के एक ऑफशोर फंड में ट्रांसफर कर चुका था। सरीना शांत आवाज में बोलती है, डॉल्टन, शायद आपको पता नहीं, जिस बर्म्यूडा फंड में वो एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, और बदले में मैंने साउथ फैक्शन की पूरी कंट्रोलिंग स्टेक स्टर्लिंग के नाम ट्रांसफर कर दी है। इसी पल से ना साउथ फैक्शन बचा है और ना नॉर्थ फैक्शन। अब सिर्फ एक ही कैपिटल एम्पायर है, सिल्वर फ्रॉस्ट कैपिटल, और तुम सब फायर्ड हो। अपने बेकार पेनी स्टॉक्स उठाओ और इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ। सरीना मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है। बुरा नहीं किया पार्टनर, उसी
उसी रात सिल्वर फ्रॉस्ट कैपिटल के एग्जीक्यूटिव स्वीट में मैं एक डॉक्यूमेंट सरीना की तरफ स्लाइड करता हूँ। क्या देख रही हो? इस खिड़की के बाहर की दुनिया या मेरा इंतजार कर रही थी? डॉक्यूमेंट पर एक ही शब्द सबसे ज्यादा नजर आता है, ट्रांसफर। लगता है अपना प्रॉमिस निभाने का वक्त आ गया है पार्ट। सरीना डॉक्यूमेंट पढ़ती है और बिल्कुल चुप हो जाती। तुम पागल हो, अगर तुम इस पर साइन कर दोगे तो अपने एम्पायर का पूरा आधा हिस्सा बिना किसी कंडीशन के मुझे दे दोगे। तुम्हारे पास एक भी शेयर नहीं बचेगा। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम हिम्मत करके एक्सेप्ट करोगी तो पूरा नॉर्थ फैक्शन तुम्हारा ब्राइट प्राइस होगा। सरीना, आज से सिल्वर फ्रॉस्ट कैपिटल तुम्हारे कमांड में है। तुम क्वीन बनोगी और मैं तुम्हारा सबसे लॉयल और लीगली एम्प्लॉयड एम्प्लॉय। सरीना के आंसू पेपर पर टपकने लगते हैं, लेकिन उसका कांपता हुआ हाथ फिर भी साइन कर देता है। साइन करने के बाद वो मुश्किल से बोल पाती है, स्टर्लिंग, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन था। आज के बाद अगर तुमने कभी मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें सिर्फ पहने हुए कपड़ों के साथ घर से निकाल दूंगी। शहर के किसी ब्रिज के नीचे रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हंस पड़ता हूँ, मुझे ये मंजूर होगा मेरी क्वीन। खिड़की से धूप पूरे रूम में फैल जाती है। पहली बार ये कमरा सच में रोशन लग रहा था। मैं एक छोटा सा बॉक्स खोलता हूँ। अंदर एक चमकती हुई डायमंड रिंग और उसके साथ डायमंड से सजा हुआ हेयर क्लिप रखा होता है। सरीना के आंसू रुकते ही नहीं। वो दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेती है और उसके कंधे कांपने लगते हैं। मैं धीरे से एक घुटने पर बैठ जाता हूँ और उसकी तरफ देखकर बोलता हूँ, 1 साल पहले इसी रूम में मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था दूसरी लड़कियों को अच्छी चीजें मिलती हैं तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। और अब तुम्हारा लूजर बॉयफ्रेंड आखिर थोड़े पैसे कमा ही गया। हम दोनों झूठ बोलते रहे, लेकिन इस जगह जो भी मैंने तुम्हारे लिए महसूस किया वो सब सच। सरीना, क्या तुम अपनी ये डबल नाइफ हमेशा के लिए खत्म करके मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? हम एक आखिरी बार उसी टूटी हुई टेबल पर बैठते हैं। दोनों के हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का एक बोल होता है। मैं तैयार हूँ स्टर्लिंग। उसके गालों पर आंसू बहते रहते हैं। चाहे तुम हमेशा वही गरीब लड़के रहते जो सिर्फ 15 युआन का हेयर क्लिप ही खरीद सकता था, तब भी मेरा जवाब हाँ ही होता। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे से फिर कहती है, तब भी मेरा जवाब हाँ ही होता। फिर अचानक मुस्कुराकर पूछती है, वैसे इस मील के बाद इस जगह को कौन साफ करेगा और आज रात के नूडल कप्स कौन फेंकेगा? मैं बिना सोचे तुरंत बोल पड़ता हूँ, मैं। और सिर्फ आज नहीं, जिंदगी भर के सारे बर्तन, सारे नूडल कप्स, और अगर जरूरत पड़ी तो हर रात फ्लोर पर सोना भी। प्रिंसेस, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। उस दिन मैं क्रिस्प सूट पहने होता हूँ और वो सफेद ड्रेस में होती है। हम धीरे धीरे वही पुरानी चीखने वाली सीढ़ियां चढ़ते हैं। एक एक स्टेप। दरवाजा खोलते ही सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा होता है। मैं फिर से एक घुटने पर बैठ जाता हूँ। बॉक्स के अंदर एक डायमंड रिंग रखी होती है और उसके बिल्कुल पास वही 15 युआन वाला प्लास्टिक हेयर क्लिप। जैसे ही सरीना इस हेयर क्लिप को देखती है, उसके आंसू एक साथ बाहर आ जाते हैं। तुमने इसे संभाल कर रखा। मैं घुटने पर बैठा ही रहता हूँ, जैसे ये पल कभी खत्म ही ना हो। इस पल का मैं 10 साल से इंतजार कर रहा था।